ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं पूजा से वो समझ लेते हैं। बताएं पूजा, कौन सी हैं 10 बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए? जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेर खान के कॉल से। और इन्होंने पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है। 2900 से 2950 देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 2775 का। और अगले कॉल में इन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में बिकवाली करने की राय दी है 605 595 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 633 का। अब आते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के कॉल्स पर। इन्होंने कंटेनर कॉप में खरीदारी करने की राय दी है। 700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 660 का। और अगले कॉल में इन्होंने भी पीआई इंडस्ट्रीज में ही खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं 2900 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2800 का। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स पर इनका फोकस है। पहले तो मेटल स्टॉक टाटा स्टील यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 880 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 910 का। और अगले कॉल में इन्होंने रिलायंस में खरीदारी करने की राय दी है। 2400 के स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 2460 का। इंडिया बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है हीरो मोटो कॉर्प। यहाँ पर वो खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं। 2965 लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2797 का। और बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 6060 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 5730 का। निर्मल बैंक की तरफ से आप कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने इंसेक्टिसाइड इंडिया में खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉक में भी काफ़ी समय से अच्छी तेजी दिखाई देती है। 955 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 860 का। और अंबुजा सीमेंट में भी खरीदारी करने की राय आज दी जा रही है 380 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 365 का। तो 10 कॉल्स हमने आपको बताई, उसमें 8 में खरीदारी की, 2 में बिकवाली की है। और पीआई इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिए, इसमें रुझान काफ़ी नजर आ रहा है। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स भी एनालिस्ट को पसंद आ रहे हैं, तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। इन कॉल्स पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से फोकस करके आप चल सकते हैं। इसका बाजार कैसा दिखा, किन सेक्टर और शेयरों में तेजी देखने को मिली, कहां पर डाउन ट्रेंड देखने को मिले, ये सब कुछ जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। और हर रोज़ की तरह ये बताने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर कल की हम बात करें तो लगातार 2 दिनों से निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। करीब 160 पॉइंट्स का डिक्लाइन अब तक हमें देखने को मिला है, जो कि इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक ने लीड किया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स की खासकर अगर हम बात करें तो वो इंडेक्स कंटिन्यूसली 4 दिनों से गेन किया जा रहा था, बट कल की ट्रेड में करीब 1% के डिक्लाइन के साथ बंद हुआ। करीब 300 पॉइंट का फॉल हमें डेज हाई से देखने को मिला था निफ्टी बैंक इंडेक्स में। बाकी सेक्टरल इंडेसेस की अगर हम बात करें तो सारे इंडेसेस में एक नेगेटिव बायस थी, सिवाय कि निफ्टी एनर्जी और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। हालांकि दोनों ही इंडेसेस में गेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, 0.1 to 0.4% के थे। बट निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर है ये इंडेक्स, और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टरल इंडेक्स था कल के ट्रेड में। बट साइड में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेसेस थे। निफ्टी ऑटो जो पिछले 4 दिनों से गेन किए जा रहे थे, कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए। सिमिलरली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो 2 दिनों से गेन किए जा रहे थे, कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए। और निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एनटीपीसी टॉप गेनर थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी जो सजेस्ट करी थी कंपनी अपने रिन्यूएबल आर्म में स्टेक सेल कर सकते हैं। इसी दम पे थोड़े बहुत गेन्स हमें एनटीपीसी में दिखे। उसके अलावा जो गेनर्स साइड में थे वो श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स और कोल इंडिया थे, जिसमें सिर्फ 0.4% के आसपास के गेन्स देखने को मिले। नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो आयशा मोटर टॉप लूजर थे 3.1% के लॉसेस के साथ। हिंडाल्को पिछले 3 दिनों से लगातार गिरे जा रहे हैं, कल करीब 2.6% डिक्लाइन किए। और वीकनेस कमोडिटी प्राइसेस में वीकनेस होने के कारण ये हिंडाल्को में प्रेशर बनते हुए दिखा। बीपी सेल की अगर हम बात करें तो क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है उसमें वीकनेस होने के कारण हमें ये ड्रॉप बीपी सेल में कल के ट्रेड में देखने को मिला। उसके अलावा इन्फोसिस, नेस्ले भी करीब 2% डाउन थे कल के ट्रेड में। बिल्कुल सौमित, साथ ही ये भी बताएं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर आज नजर रखनी है, ट्रिगर्स कौन से हैं आज के लिए? कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इंडस टावर्स काफ़ी फोकस में रहा। पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि अडानी ग्रुप कंज्यूमर टेलीकॉम बिजनेस में एंटर कर सकती है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है फाइनेंशियली, क्योंकि टावर की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके अलावा अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स फोकस में रहे। कंपनी ने नया ऑर्डर विन अनाउंस किया करीब 150 करोड़ का। और अगर आप पूरे FY23 में देखेंगे तो उनका जो ऑर्डर विन्स अनाउंस हो चुके अब तक वो करीब 840 करोड़ का है। तो काफ़ी पॉजिटिव ऑर्डर विनिंग ट्रेंड चल रहा है कंपनी के लिए। उसके अलावा यूरोका फोर्ब्स की अगर हम बात करें तो
पोटा को एमडी और सीईओ के नाम एज अ एमडी और सीईओ अपॉइंट कर लिया गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहा है कंपनी के लिए। इसी दम पे गेन्स थे। और स्टार हेल्थ की अगर हम बात करें तो अपने 2 वीक हाई पे था ये। पहले काफ़ी हमें वीकनेस दिख रही थी स्टॉक में, बट जब से क्रेडिट स्विस ने पॉजिटिव रिपोर्ट निकाला है तब से एक अप ट्रेंड देखने को मिला है शेयर प्राइसेस में। और कंपनी ने ये भी कहा है कि वो अपना रूरल रीच बढ़ाएगी और इसी कारण हमें ये गेन्स स्टार हेल्थ में दिखे। लूजर साइड में अगर हम देखते तो HPCL और IOCL में वीकनेस थी काफ़ी, सिंगापुर GRMs नीचे होने के कारण। NMDC टॉप FNO लूजर था, डिक्लाइनिंग आयरन ओर प्राइसेस के कारण हमें ये वीकनेस NMDC में दिखी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो KCP कंपनी में नामचीन इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने करीब 4 लाख शेयर्स बेच दिए, इसी कारण वीकनेस थी। और स्पंदना स्फूर्ति की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे और उसमें अगर हम देखें तो जो NPA की ट्रेंड थी वो काफ़ी वीक रही है कंपनी के लिए, तो पुअर एसेट क्वालिटी के दम पे हमें ये वीकनेस दिखी स्पंदना स्फूर्ति में। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? सबसे पहले तो कैबिनेट मीटिंग है 11 बजे, तो वो फोकस में रहेगा। उसके अलावा उसी दम पे कंटिन्यू शायद फोकस में रह सकता है। उसके अलावा बिरला सॉफ्ट टी स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि आज लास्ट डे है शेयर खरीदने का किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो बायबैक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं। माइंट्री 2 चीज़ों की वजह से फोकस में रहेगा, आज 1st क्वार्टर के रिजल्ट्स है और कंपनी की AGM भी है। और टाटा मेटालिक्स से स्टॉक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आज कंपनी की 1st क्वार्टर FY23 के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। ओके समित, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडेक्स में हम देख रहे हैं कंसर्न्स काफ़ी हद तक बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक और ऑफकोर्स रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, तो रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए।